हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी एक्सरसाइज 3.1 को कराने जा रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगी। इस प्रॉब्लम को हम पढ़ने के बाद हमें दो इक्वेशन मिलेंगी और उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से हमें उसको सॉल्व करना है। तो चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट्स थे हमारे जो क्लास 10th के, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कराया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन यानी कि 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है जिन्होंने मैथमेटिक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th हम कंसिडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th कितने हैं, x कंसिडर कर लेंगे। और नंबर ऑफ बॉय ऐसे ही लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, और क्लास 10th में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी कंसीडर कर लेंगे, y कंसीडर कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा मैथमेटिक क्विज के अंदर, यानी कि 10 स्टूडेंट्स में हमारे पास बॉयज़ भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए दूसरी लाइन पढ़ेंगे हम, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं y। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स किसके इक्वल हैं, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, 4 मोर देन यानी कि 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, x। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x, y उधर चला जाएगा, x माइनस के y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 4। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास ये वाली। अब इसके बाद हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, और ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। अब हम इन इक्वेशन से इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या रखेंगे, एक x वेरिएबल है हमारे पास, एक y वेरिएबल है। इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज करो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 माइनस के 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। जब हमने x की वैल्यू इसमें 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू इसमें कुछ और रख के देख लें, x की वैल्यू जैसे हमने 5 रख लिया, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस के 5, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू हमने 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो ये तो टेबल बनेगी हमारे पास इक्वेशन 1 की। अब बात करेंगे इक्वेशन 2 की। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। अब इसमें क्या हम करेंगे, ऐसे ही टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, और x और y की वैल्यू
निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, जैसे सपोज करो हमने पुट कर लिया x की वैल्यू 1 पुट कर ली, तो 1 पुट करने पर क्या आ जाएगा 1 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस के y किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 4, और 1 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब दूसरा इसमें इसी इक्वेशन में हम कुछ और वैल्यू पुट करके देखेंगे x की, पुट x इज इक्वल टू 3 इन 1। अब x की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने इस इक्वेशन 2 के अंदर, इस इक्वेशन में 2 के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करने पर क्या होगा 3 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 3, तो माइनस के y कितना आ जाएगा माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो ये तो आ गया हमारे पास टेबल दोनों इक्वेशंस की, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। अब इसके बाद हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे, ग्राफ पे इनकी लाइंस बनाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये हमारे पास जो है टेबल्स आ गई इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की। अब इस टेबल्स के द्वारा हमें क्या बनाना है, ग्राफ इन वैल्यूज़ को लेके आना है, भी ये वैल्यूज़ ग्राफ पर कैसे आएंगी। तो इसके लिए फर्स्ट टेबल की बात करें अगर, तो इस पर क्या करेंगे हम, x ये होगी हमारे पास x एक्सिस और ये होगी हमारे पास y एक्सिस। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही इधर y की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टेबल को देखें अगर, इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 और 8 पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पर x एक्सिस पर अगर हॉरिजॉन्टल गिरे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और इधर वर्टिकल डाले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और 8 पॉइंट हो जाएगा ये। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या है इस टेबल का 5 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो हमारे पास 5 शो करेगा। अब इन दोनों पॉइंटों को हमें मिला देना है, तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी ये उसकी लाइन हमारे पास आ गई है ग्राफ के ऊपर। अब दूसरी इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके लिए x की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 5। तो 1 और 5 पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा 1 और 5। उसके बाद हमारे पास इसका जो दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी है 7। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 कहाँ पर आएगी हमारे पास, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7 आएगी हमारे पास यहाँ x की 3 और y की 7। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर मीट करेंगे, इस पॉइंट पर ही मीट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इन इक्वेशंस का। तो ये दो पॉइंट हमारे पास क्या है इस ग्राफ के अंदर, ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ पर कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, x पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और y पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो हमारे पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी आ गए और नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी आ गई। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। भैया हमारे पास 5 तो पेंसिल हैं और 7 पेन है, दोनों की जो टुगेदर कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 पेन्स आ जाएंगे, 5 पेंसिल्स आ जाएंगे और 7 पेन आ जाएंगे। वेयर एज, और दूसरी तरफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 46 है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें निकालना है 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ
वन पेंसिल की कॉस्ट हम कंसीडर कर लेंगे x हो जाएगी हमारे पास। देन लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन, और वन पेन की कॉस्ट हम कंसीडर कर लेंगे हमारे पास y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 5 पेंसिल्स, यानी कि 5 पेंसिल क्या है हमारे पास x, 5 पेंसिल्स 5x प्लस 7 पेन्स 7y इज इक्वल टू कितने के आएंगे, वो कितनी कॉस्ट है उनकी 5 पेंसिल्स की और 7 पेन की 50 रुपीज़। तो 50 हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी क्या है इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कैसे बढ़ाएंगे, 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y इज इक्वल टू 46, ये आ जाएगी हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास वन पेन की और वन पेंसिल की हमारे पास कॉस्ट होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसमें क्या करेंगे हम, ये चाहे x की वैल्यू पुट कर ले चाहे y की वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास हमें एक टेबल बनानी है जिसमें हमें दो वेरिएबल होंगे x और y। अब जैसे ही इसमें y की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 5 इन 1, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस के 35, 5x आ जाएगा 15 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 डिवाइड बाई 5 यानी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3 जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी 5 रखी। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस के 4 इन इक्वेशन 1। इसमें x की वैल्यू माइनस के 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, माइनस के 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y किसके इक्वल आ जाएगा 50, और माइनस के 20 दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा प्लस के 20 बन जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 70, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 70/7 यानी कि 10। जब हमने x की वैल्यू माइनस के 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 1 की टेबल, ही हमारे पास आ गई। अब बात करेंगे हम इक्वेशन 2 के बारे में। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इसमें क्या रखें हम, इसमें हम वैल्यू क्या रखें x की, इसमें पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 आ जाएगा प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y किसके इक्वल आ जाएगा 46 माइनस के 21, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 25 डिवाइड बाय 5, और 5 से 5 पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यानी कि जो टेबल बनेगी इसमें, टेबल में क्या आ जाएगा हमारे पास x और y, जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई सेकेंड इक्वेशन के अंदर। और अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस के 2 इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू माइनस के 2 रख देंगे तो 7x प्लस 5 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 46, 7x माइनस के 10 इज इक्वल टू 46। तो 7x किसके इक्वल आ जाएगा 46 प्लस के 10, 7x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 56 डिवाइड बाई 7, 7 से 56 को हम कट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यानी कि जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी रखी माइनस के 2 रखी
तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 की टेबल और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की टेबल। अब इन टेबल्स का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ से इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, इन इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हम। ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास x एक्सिस। अब इनके ऊपर ये होगी x एक्सिस और ये होगी हमारे पास y एक्सिस। नंबर्स ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर y पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। इधर y एक्सिस x एक्सिस पर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। अब इन टेबल्स को हम ड्रॉ करेंगे इन ग्राफ के ऊपर। x की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का नाम क्या है 3 और 5 इक्वेशन 1 का। अब दूसरा x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 कहाँ होगी, यहाँ होगी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10 कहाँ पर आएगी हमारे पास, लगभग यहाँ पर आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट का नाम आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू -4 और 10। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 1 की हमारे पास ये क्या आएगी, लाइन आ गई ग्राफ के ऊपर। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 5। एक पॉइंट तो यही आ गया 3 और 5 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। y की वैल्यू -2 कहाँ आएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी हमारे पास यहाँ। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट कराएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मीट कराएंगे तो हमारे पास ऐसे पॉइंट बनेगा, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। तो ये दोनों लाइन्स आपस में कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। यानी कि जो हमारे पास पेंसिल्स का प्राइस था वो तो कितना था x, और जो पेन का प्राइस है हमारे पास वो कितना है 5 है। पेंसिल का प्राइस हो गया हमारे पास 3 और पेन का प्राइस हो गया हमारे पास 5। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसके दोनों पार्ट मैंने करा दिए हैं। आपको मेरे द्वारा कराई गई ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।